So good morning everyone, and my name is Harshit and this is my new channel, and this video is related to study only and only study. ठीक है, and focus on your study and whatever I will teach you, please understand this topic. And if you not understand this topic, I will again understood. ठीक है, और I will again teach you. और यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बोलिए. ठीक है, और भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर इज मेरे कुछ पेपर्स हट गए हैं. ये 5 चैप्टर से ही है क्योंकि मेरी बुक काफ़ी पुरानी है. ये बहुत अच्छी इंग्लिश की बुक है. हमेशा मैं इसमें से पढ़ाता हूँ और बच्चों को भी इसमें से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और ट्यूशन में भी पढ़ाता हूँ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑन योर स्टडी. नाउ कम बैक. फर्स्ट इज द जेंडर. आप जानते हैं कि जेंडर कितने टाइप के होते हैं. जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है लिंग. ठीक है, जैसे मेल फीमेल. ठीक है, देखिए सबसे पहले मेन टॉपिक आता है हमारा जेंडर. क्या आता है? जेंडर. ठीक है, ये क्या है? जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं. 1 2 3 4. फर्स्ट इज मस्कुलिन जेंडर. कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, बस याद होना चाहिए आपको. मस्कुलिन, ठीक है, जेंडर. सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर. NINE, फेमिनाइन जेंडर. और थर्ड इज कॉमन जेंडर. एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, इन ये 4 जेंडर है और ये 4 जेंडर में अलग अलग चीज़ें होती हैं. जैसे मस्कुलिन जेंडर हो गया आदमियों का, यानी पुल्लिंग. ठीक है, जिसमें आदमी वाली चीज़ आती है, यानी मेल वाली पुल्लिंग. फेमिनिन हो गया स्त्रीलिंग. क्या हो गया? स्त्रीलिंग. कॉमन जेंडर हो गया अनुपक्ष, यानी एक समान. कॉमन जेंडर हो गया एक सह में आने, एक समान. ठीक है, एक समान. और न्यूट्रल जेंडर होगा जो सांस नहीं लेते हैं, जो श्वास नहीं लेते हैं. ठीक है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो मस्कुलिन जेंडर में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज जैसे मैन. सेकंड इज बियर. थर्ड इज लोयन. फोर्थ इज टाइगर. अब आते हैं फेमिनिन जेंडर में. बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना ही समझा रहा हूँ. ठीक है, अब सेकंड इज फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन में क्या क्या आते हैं? फेमिनिन में आती है गर्ल. और सेकंड लोइन को जैसे शेर होता है और लोइनीज होती है शेरनी. LOINESS लोइनीज. थर्ड इज टाइग्रेस. ठीक है, टाइग्रेस. ठीक है, अब कॉमन जेंडर में कौन कौन आते हैं? जैसे टीचर, डॉक्टर और बिजनेस मैन. ठीक है, बिजनेसमैन भी कोई हो सकता है ना. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब आते हैं न्यूट्रल जेंडर जो सांस में रहती हैं, जैसे टेबल. ठीक है, चेयर, पेंसिल, मैट, बेड. ये सब सांस में लेते हैं. तो ये होते हैं हमारे 4 जेंडर. मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. मस्कुलिन जेंडर में आते हैं पुल्लिंग वाली चीज़ें जैसे मैन, बियर, लोयन और टाइग्रेस. और इस फेमिनिन जेंडर में आते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, उसमें आती है गर्ल, लायनेस और टाइग्रेस. और कॉमन जेंडर में होता है एक समान, जैसे टीचर, डॉक्टर, बिजनेस. इसमें दोनों हो सकते हैं, लड़की भी और लड़के भी. ठीक है, यह न्यूट्रल जेंडर जो सांस में लेते हैं, जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, मैट, बेड. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी बुक पे. ठीक है, हमने इतना समझ लिया. तो ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. हरी इज अ गुड बॉय. ठीक है, एंड वेयर इज माय पेन. ठीक है, तो ऐसे दिखा रहा है रीना इज अ पेन गर्ल एंड यू आर हिज फ्रेंड. उपयुक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक देने से ज्ञात होता है कि हरी और बॉय से पुरुष यानी नर का ज्ञान होता है. ठीक है, रीना गर्ल यानी स्त्री से मादा नारी का ज्ञान होता है. फ्रेंड से पुरुष और स्त्री दोनों का ही ज्ञान होता है. पेन से निर्जीव चीज़ों का ज्ञान होता है जो सांस नहीं लेते हैं. अब निर्जीव चीज़ कौन सी हो गई? निर्जीव चीज़ हो गई ये जो सांस नहीं लेते हैं. हमने पढ़ा था ना न्यूट्रल जेंडर, तो दैट इज न्यूट्रल जेंडर, दैट इज निर्जीव चीज़. ठीक है, जैसे पेन और फ्रेंड मित्र शब्द का प्रयोग लड़का या लड़की, पुरुष मैन और स्त्री वुमेन के लिए होता है. ठीक है, इस प्रकार ज्ञात होता है कि जेंडर लिंग 4 प्रकार के होते हैं. अभी हमने पढ़े थे मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल और कॉमन. ठीक है, जेंडर से ज्ञात होता है कि नाउन का प्रयोग पुरुष स्त्री निर्जीव वस्तु अथवा पुरुष और स्त्री दोनों किसके लिए हुआ है, दोनों में से किसके लिए हुआ है. ठीक है, जेंडर में पता चलता है. जेंडर अभी हमने पढ़े थे, तो जेंडर अब एक बार पढ़ लेते हैं. मस्कुलिन जेंडर की परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं में पुरुष का नर हो वे मस्कुलिन जेंडर होते हैं. ठीक है, मस्कुलिन जेंडर की होती हैं, जैसे बॉय, ब्रदर, सन, हस्बैंड, लायन, डॉग, अंकल, ग्रैंडफादर.
अब फेमिनिन जेंडर इन संख्याओं से स्त्री जाति का बोध होता है। वहाँ पुरुष संख्याओं का ज्ञान होता है और यहाँ स्त्री का संख्याओं का ज्ञान होता है, जैसे डॉटर, वुमेन, सिस्टर, वाइफ, क्वीन, लॉयनेस सभी हमने पढ़ा था। न्यूट्रोजेंडर मापसूम के लिंक, जैसे जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे इन संख्याओं से निजी वस्तुओं का ज्ञान होता है, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, स्टोन, चेयर, हर्स, बकेट, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड फोर्थ इज कॉमन जेंडर इन संख्याओं से ऐसे जीवित प्राणियों का बोध होता है जो सांस नहीं, मतलब जो दोनों एक समान होते हैं, जिसमें पुरुष भी और स्त्री भी, जैसे बेबी, चाइल्ड, फ्रेंड, स्टूडेंट, ट्रैवलर, राइटर, मिनिस्टर, एनिमी मतलब होता है शत्रु, और बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलीवेंट और टीचर्स। ओके, तो हमारा थोड़ा सा पेज फट गया है, तो उसमें एक एक्सरसाइज थी जो मैं बताता, लेकिन वो एक्सरसाइज यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पर भी वो एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ है, निम्नलिखित नाउन में से फेमिनिन जेंडर को छांटिए, ठीक है। अब वहाँ पे बस मस्कुलिन जेंडर का था, ठीक है, जो पेज कट गया था वो, लेकिन यहाँ पे फेमिनिन जेंडर का है, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर, ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर को हमें पता है कि स्त्रीलिंग से बोध होता है, तो यह देखते हैं। देखो, बॉय पिकॉक नहीं, बॉय तो है मस्कुलिन जेंडर, पिकॉक भी मस्कुलिन जेंडर है, फादर भी मस्कुलिन जेंडर है, किंग भी मस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। मास्टर नहीं है, लॉयन मास्टर मस्कुलिन जेंडर है, और लॉयन मस्कुलिन जेंडर है, अंकल मस्कुलिन जेंडर है, हीरो मस्कुलिन जेंडर है, एम्परर नहीं, टाइगर मस्कुलिन जेंडर है, प्रिंस मस्कुलिन जेंडर है, होस्ट मस्कुलिन जेंडर है, सन मस्कुलिन जेंडर है, हस्बैंड मस्कुलिन जेंडर है, ब्रदर मस्कुलिन जेंडर है, एक्टर मस्कुलिन जेंडर है, और मैन मस्कुलिन जेंडर है। यानी फेमिनिन जेंडर कोई नहीं है इसमें, है। ओहो, ये कह रहे हैं निम्नलिखित फेमिनिन जेंडर में से प्रयुक्त होने वाले शब्दों की लिखिए, ठीक है। यानी इसमें ये बताना है कि दे तो रखे फेमिनिन जेंडर, लेकिन इसको उल्टा बताना है, जैसे फेमिनिन का मस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है, जैसे पुरुष का स्त्री लिखो। अब यहाँ पे जो मस्कुलिन जेंडर दे रखा है वो दे रखा है फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है, जैसे लाइफ, ठीक है, और डॉटर का मतलब सन, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, सिस्टर, ब्रदर, काउ, कॉल, आंट, अंकल, एम्प्रेस, एम्परर, ठीक है, गर्ल, बॉय, हैन, हैनिस, प्रिंस, वुमेन, मैन। और लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें चार चीज़ें आती हैं, पूछी गई है मस्कुलिन, फेमिनिन और मस्कुलिन, फेमिनिन। 2 कॉलम बनाकर उन्हें मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में अंतर्गत कीजिए, ठीक है। अब ये दिए गए हैं 3 कॉलम है, अब इन तीनों में से हमें मस्कुलिन अलग और फेमिनिन जेंडर अलग करने हैं, तो जिसको भी पता हो वो बताइएगा, बाकी मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, इनसे अलग, ठीक है। तो बॉय मस्कुलिन जेंडर, सिस्टर फेमिनिन जेंडर है, लेडी फेमिनिन जेंडर है, मदर भी फेमिनिन जेंडर है, हॉर्स मस्कुलिन जेंडर है, डॉग मस्कुलिन जेंडर है, लॉयनेस फेमिनिन जेंडर है, हेरोनिक फेमिनिन जेंडर है, और फेबिन फेमिनिन जेंडर है, मैडम फेमिनिन जेंडर है, डॉटर फेमिनिन जेंडर है, ब्रदर मस्कुलिन, एम्परर मस्कुलिन, ग्रैंडमदर फेमिनिन, जेंटलमैन मस्कुलिन, वाइफ फेमिनिन, हर का मतलब लड़की के लिए होता है, तो फेमिनिन जेंडर हो गया, वुमेन फेमिनिन जेंडर, लॉयन मैन मस्कुलिन जेंडर, पिकॉक मस्कुलिन जेंडर, मिस्ट्रेस मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, अंकल मस्कुलिन जेंडर, पोस्टरमैन मस्कुलिन जेंडर, होस्टेस फेमिनिन जेंडर, और ये भी दे रखे हैं, इनमें भी ऐसे ही बताना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर किसी को समझ में ना हो वो दोबारा पूछ सकता है मेरे से कमेंट करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।